दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं वागा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। कोयटा से कराची जाते हुए यहाँ कलात के मकाम पर लापता अफराद की वजह से मेन शाहरा जो है ना लोगों ने ब्लॉक कर दिए, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात शामिल हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। और ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कोचें, ट्रक वग़ैरह, कारें यहाँ पे हालात के मकाम पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए यहाँ धरना दिया गया है, एहतजाजी धरना बलोच आवाम भाइयों की तरफ से। अब पता नहीं कि रोड कब खुलेगा और कब तक जो ना यहाँ पर रहना पड़ेगा मुसाफिरों को। ये दोस्तों बाईपास रोड है, मसरूफ़ रोड है। ये एक कलात शाहरा हालात का जो है जहाँ पर रोड ब्लॉक हुआ है लापता गुमशुदा अफराद की वजह से, और औरतें और मर्द हजरात और सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खड़ी हैं। और हालात का मेन रोड है ये, जो अपने चैनल के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये सामने अल सरवरी होटल, मेरे सामने वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से, इंतज़ार में कि कब रोड खुलेगा। और ये ख़वातीन की तादाद सामने से कब किधर है? डीसी साहब किधर है? आगा उमर किधर है? वो फारूक 47 के जो वो है वो किधर है? तो अभी तक कोई आया नहीं है मुज़ाकरात के लिए ना। मुज़ाकरात के लिए कौन आता है बेचारों के पास? दोस्तों कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर कलात आए थे यहाँ मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार है। और ये धरना देने वालों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर डीसी साहब को आना चाहिए, वो यकीन दहानी कराएं, तब हम जो ना ये धरना ख़त्म कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि हर तरफ गाड़ियाँ और लोग जो ना परेशान अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए, और रास्ता बंद है।
धरना दे रहे हैं हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फीमेल और मेल यहाँ पे मौजूद है। हम लोगों को यहाँ पे बिठाया गया है। हम लोग आज बहुत मजबूर हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरे भाई को 2024 को लापता किया गया था। 23 तारीख को हम लोग पहले भी यहाँ पे धरना दे चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत मजबूरी के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। हम लोग पहले भी यहाँ पे आए थे, लेकिन हम लोगों के साथ मुतालबा किया गया, हम लोगों को वादे दिए गए कि हम लोग आपके बंदों को छोड़ देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज फिर से धरना दे रहे हैं। जब तक हमारे लोगों को वाजियाब नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं अपनी पूरी बलोच कौम से गुजारिश करती हूँ कि आए हमारे साथ यहाँ पे धरने में मौजूद रहे, हमारे साथ यहाँ पे बैठे। हम लोगों को इतनी रियासत से मजबूर किया गया है कि हम लोग यहाँ पे आए बैठे हुए हैं। ये रियासत क्या कर रही है? अदालत और गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई है? हमारे बंदों ने अगर कुछ किया है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, और उन्हें अगर उन पे कोई जुर्म साबित होता है तो उन्हें सजा दिया जाए। लेकिन हमारे बंदों का यहाँ हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। अरे फदी बाबू, लेकिन हम अपनी गुजारिश करते हैं सबसे कि हमारे बंदों को रह दिया जाए, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर उन पे जुर्म साबित होता है, हम खुद कहते हैं कि उन्हें सजा दिया जाए, लेकिन हमारे बंदों को इस तरह लापता नहीं किया जाए। ये बलोच नस्ल कुशी बहुत ज्यादा हो रही है। आज कलात सिटी में ये बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे कई फैमिलीज हमारे साथ मौजूद है जिनके बच्चों को 11 साल 12 साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को कुछ किया जाए। हम फिर से गुजारिश करते हैं कि हमारे बंदों को रिहा किया जाए, और हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारे बंदों को वापस नहीं लेके आया जाएगा, हम भाई को रिहा नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। देखिए, अवामी नुमाइंदे और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहले भी हमारे साथ ऐसे वादे किए गए कि हम आप लोग यहाँ से जाए, हम लोग 2-3 दिन में उनको लेके आएंगे, अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आज 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उनको रिहा किया गया और ना उन्हें अदालतों में पेश किया गया। इसलिए हम अपनी अवामी नुमाइंदों से और गवर्नमेंट की तरफ से हम अपील करते हैं कि हमारे बंदों को अदालत में पेश किया जाए। अगर कोई जुर्म साबित होगा तो उन्हें सजा दिया जाए, ना तो उन्हें बाजियाब किया जाए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, धरने का दूसरा दिन और सुबह सवेरे तकरीबन 7:30 का टाइम, और रात हम लोगों ने इस होटल में गुजारी है, और अभी तक बाईपास पे धरना भी जारी है। यहाँ पे मुसाफिर हजरात, ड्राइवर भाई हमारे, ये जिस माहौल में रह रहे हैं, और ये सख्त सर्दी -10 होगा, 24 घंटे तकरीबन होने को है, और इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया मुज़ाकरात के लिए मिसिंग पर्सन के ख़िलाफ़ जो ये धरना दिया जा रहा है। तो अभी तक लोग जो है इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये धरना ख़त्म हो और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। लोग परेशानी में, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब, और इसमें मरीज़ भी है गाड़ियों में, लेकिन कोई किसी को कोई परवाह नहीं है, इंतज़ामिया को भी। तो ये होटल है कलात में, जहाँ पर मैंने रात बहुत अज़ियत में गुजारी है। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी की यादगार रात थी ये। दोस्तों, दूर दूर तक कोयटा से आने वाली गाड़ियाँ कई किलोमीटर तक जो है ना खड़ी है, और ना वापसी का रास्ता है और ना आगे जाने का। और ये खुजदार की साइड से भी आने वाली गाड़ियाँ मील कई किलोमीटर तक, सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई है यहाँ पे। और कल रात से भी जो आए हैं, कल सुबह के आए हुए लोग, और धरना अभी तक जारी है। तकरीबन 24 घंटे हो गए इसको, और ये देख रहे हैं आप लोग कि बहुत बुरी सूरत हाल है। इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है।
दोस्तों ये कलात में होटल में नाश्ते के लिए आया हूँ और ये एक डबल पराठा लिया मैंने अपने लिए बनवाया है। और लोगों का बहुत रश है लोगों का भाई, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियाँ जो ना यहाँ पर खड़ी हैं और लोगों का जो ना बहुत रश है। खाने पीने के चीज़ें भी जो ना इस टाइम नहीं मिल रही हैं। तो ये भाई ने भी पराठे इन्होंने अभी शुरू किया है, मिडवे होटल पे हैं हालात में। तो अभी मैं नाश्ता करूँगा, फिर आप लोगों को आगे की सूरत हाल बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और ये हमारे साथी हैं रास्ते के, बहुत इन्होंने जो ना 2 किलोमीटर तक कलात से हम लोग पैदल चल कर आए यहाँ पर टोयोटा हाइस तक। और टोयोटा हाइस पर हमने जो ना सफ़र किया, ये टोयोटा हाइस है और ये हमारे सफ़र के साथी हैं। ये सारे इन्होंने बड़ा ताउन किया इतना पैदल चलने पे और ये बैग वगैरह उठाने में, उतारने चढ़ाने में। बहुत शुक्रिया इन सब का, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों धरना जो है ना जारी था हालात में, और जो रात मैंने गुजारी है कल रात को, ऐसी रात अल्लाह किसी को ना दिखाए। माइनस में चलता हुआ टेम्परेचर और इंतहाई सर्दी और एक गंदा रज़ाई जो ना मुझे मिला रात होटल में, जिसे मजबूरन मैंने अपने ऊपर ओढ़ा है और रात गुजारी है मैंने। और अभी रास्ते में आते हुए पता चला कि धरना ख़त्म हो गया है, लेकिन कहते हैं उससे आगे गुजदार में भी धरना है, वहाँ पे भी किसी बंदे को मारे। तो वापस कोयटा आ गया हूँ, मूसा कॉलोनी में उतरा हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2-3 दिन के बाद फिर जाऊँगा कराची, ट्राई करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।